अब खबर है गोंदिया जिले से, जहां बिरसी एयरपोर्ट के कुछ सुरक्षा कर्मी एयरपोर्ट के मुख्य गेट के सामने धरना आंदोलन पर अपने परिवार के साथ बैठे हैं। क्या है पूरा मामला, देखते इस खबर में। गोंदिया से हमारे विशेष प्रतिनिधि मुक्तेर सरकार ने हमें जानकारी दी है कि गोंदिया के बिरसी एयरपोर्ट के कुछ सुरक्षा कर्मियों को एयरपोर्ट सुरक्षा अथॉरिटी द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के नौकरी से निकाल दिया है, और जिसके कारण अपनी मांगों को लेकर ये सभी सुरक्षा कर्मी अपने परिवार के साथ एयरपोर्ट के मुख्य गेट के सामने धरना पर बैठ गए हैं। वहीं इस दौरान CTV न्यूज के विशेष प्रतिनिधि मुक्तेर सरकार ने इस मौके पर पीड़ितों के साथ क्षेत्र के विधायक विनोद अग्रवाल साथ ही एयरपोर्ट के डायरेक्टर से भी बातचीत की। प्रस्तुत है गोंदिया से CTV न्यूज के विशेष प्रतिनिधि मुक्तेर सरकार की खास रिपोर्ट। हम लोग इस वक्त बिरसी एयरपोर्ट के सामने हैं और बिरसी एयरपोर्ट के सामने यहाँ पर कुछ सिक्योरिटी पर्सनल करीब 21 परिवार पिछले 2002 से एयरपोर्ट में काम कर रहे थे और आज करीब 13-14 साल के बाद उनको काम से अनायास निकाल दिया गया है। हमारे पीछे सारे परिवार बैठे हुए 21 लोगों के, और उनके बाल बच्चे समेत उनकी महिलाएं, उनके पुरुष, सारे लोग पीछे, हमारे पीछे आप देख सकते हैं, सारे लोग बैठे हुए हैं। इन लोगों को निकाला गया सिर्फ 21 सिक्योरिटी पर्सन को नहीं, ये सारा परिवार है इनके साथ, इनके पूरे बच्चे हैं और इनका परिवार है। इनको आज रोड पे छोड़ दिया गया है। यहाँ के सिक्योरिटी पर्सनल से उनसे हम बात करेंगे कि क्या वजह है कि इन लोगों को यहाँ से आज इनको यहाँ सड़क पे और यहाँ आंदोलन करने के लिए यहाँ पर मजबूर होना पड़ा। आप लोगों को जो आश्वासन दी गई थी, तो क्या अब नौकरी से आप लोगों को क्यों निकाल दिया, क्या कारण है? सर, हम लोग 2000 हम में से कई लोग हैं जो 2005 से यहाँ कार्यरत हैं। जिस समय एयरपोर्ट का कार्य निर्माण हुआ उस समय यहाँ पे मतलब ज़मीन अधिग्रहित करने के लिए काफ़ी लोगों को मतलब ज़मीन गई है, तो उन लोगों को ज़मीन अधिग्रहित करने के लिए एयरपोर्ट प्रशासन द्वारा हमें अंधेरे में रखा गया और उनके द्वारा हम लोगों को डेली वेजेस पे बोलिए या सिक्योरिटी पर्सन बोलिए या अदर अन्य कामों में के लिए हम लोगों को एयरपोर्ट मतलब काम दिया गया। उस काम लेने के बाद में क्या हुआ सर, इतने काफ़ी दिनों से हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं। 900 रुपये पेमेंट उस समय हम लोगों का मासिक वेतन था। उस समय से हम लोग कार्य कर रहे हैं। एक पौधा हमने लगाया, बीज रोपण किया, पौधा उगाया। आज वो पौधा जब फल देने लायक हुआ तो हम लोगों को ये कहकर हटा दिया गया कि तुम इसके मालिक नहीं हो। जब एयरपोर्ट बना तो उस वक्त जब एयरपोर्ट का नया विस्थापित आप लोगों को किया गया, तो उसमें तो कंडीशन यही था कि भाई आप लोग विस्थापित हुए तो आपको एयरपोर्ट में नौकरी दी जा रही है, उसी के बदले में नौकरी दी जा रही है, यही था ना? जी बिल्कुल। तो फिर आज अचानक क्यों निकाल दिया गया? सर, आज हमें अंधेरे में रखते हुए ये DGR का एक कानून है, कहना चाहिए कानून है, उसके तहत बोल रहे हैं कि ये जो आपका टेंडर है ये एक सर्विसमैन का टेंडर है। ओके। अक्सर एक सर्विसमैन का टेंडर था तो 2005 से तो हम तो लोकल लोग हैं, हम लोकल लोग हैं। आप लोग देख सकते हैं, जब ये 2002 में इन लोगों को लिया गया था, इनकी सैलरी कितनी थी? 700-800 रुपये सैलरी थी। इस कम से कम 700-800 से लेके जब इनके पास एयरपोर्ट के पास कोई जरिया नहीं था, तब इन लोगों को इनका यूज़ किया गया। आज जब इन लोगों को 15-16 हज़ार तनख्वाह लेने की बारी आई और ये नया कानून वहाँ डाला गया कि एक सर्विसमैन लेंगे। जब एक सर्विसमैन लेना था तो पहले ही ले लेना था। मैं वो 2005 से यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं। जब से यहाँ पे दीवारें खड़ी नहीं हुई थी तब से यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं, और अब हमारे बच्चे हैं, बड़े हो रहे हैं और हमारे जगह है वो तो है ही, लेकिन APD सर का ऐसा कहना है, APD सर का ऐसा कहना है कि हम 3 साल तक के इनको कुछ भी न्याय नहीं दिलाएंगे, पूरे कानून के दायरे में रहकर करेंगे। तो 3 साल तक के हम करेंगे क्या सर? छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटी सी बच्ची को लेकर हम यहाँ पे आए हैं, रो रहे हैं। यहाँ पे खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, दिन भर हम यहाँ पे रहते हैं, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और APD सर है कि हमको कुछ दिखा नहीं रहे हैं रास्ता कि हम क्या करेंगे। अब आगे का क्या सोचा आपने? जब तक अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाएगी तब आप क्या करने वाले हो? हम जब तक कि हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक कि हम यहीं रहेंगे, और ऐसा एक दिन आएगा कि हम वहाँ पे जब तक कि हमारा कुछ भी नहीं करेंगे तब हम वहाँ पे जाके सीधा एयरपोर्ट के अंदर जाएंगे और सीधी अपनी जान दे देंगे। पूरा वो हमारी भरपाई APD सर करेंगे और एयरपोर्ट पूरा करेगा। देखिए, कुछ ग्रामीण जमा हुई है जो बिरसी एयरपोर्ट में 2002 से लेके आज तक के सिक्योरिटी सर्विस में काम कर रहे थे, और इनको अचानक विदाउट एनी नोटिस इन लोगों को निकाल दिया गया है, और आप आज आए हैं, इनके लिए क्या आप कर सकते हैं? हमारी भूमिका ऐसी है कि जिस समय में एयरपोर्ट अथॉरिटी बनी, जिस समय विमानतल का निर्माण हुआ, उस समय में ये सभी बातें, ये कोई कायदा आज का नहीं है, आज से 25 साल पुराना DGR का कायदा है।
उस समय में ही एयरपोर्ट अथॉरिटी ने नियम कानून इनको बता करके ही काम पर रखना था। और आज जब इनका काम निकल गया, काम निकलने के बाद में सभी लोग आज बेघर हो गए, अपने ज़मीन से वंचित हो गए, इनके पास किसी प्रकार का व्यवसाय नहीं है। और आज इनको डीजीआर कायदे के नाम के ऊपर में इनको इनके रोजगार से काम से बेदखल किया जाता है। इस क्षेत्र का विधायक होने के नाते निश्चित तौर पे यह जो बातें हैं ये हम सहन करने वाले नहीं हैं। अनेक बार हमने समझौता करके इन लोगों को लगाने का काम किया है। जिस समय में हम कुछ नहीं थे उस समय इनको सहायता करके इनको रोजगार देने का और इनके ऊपर जब जब भी आपत्ति आई तब पूर्ण रूप से समर्थन दे करके हमने इनका साथ दे करके इनका रोजगार बचाने का काम किया है। लेकिन आज तो मुझे इन लोगों ने जवाबदारी दी है और मैं पूर्ण रूप से इनके साथ में हूँ। आने वाले 26 तारीख को आज मैंने एपीडी से बात की है कि जल्दी से जल्दी इन सब समस्याओं का निराकरण करें, नहीं तो हम आने वाले समय में सख्त कदम उठाएंगे और इसकी जवाबदारी अगर कानून व्यवस्था या कोई भी बात निर्माण होती है ये जवाब। गेट के सामने कुछ परिवार अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके भूख हड़ताल और इस अनशन पे बैठे हुए हैं, तो क्या कारण है सर? जी, ये पुराने जो हमारी सिक्योरिटी गार्ड हैं, पुराने एजेंसी के सिक्योरिटी गार्ड हैं और ये डीजीआर स्पॉन्सर्ड होते हैं सिक्योरिटी गार्ड, जो कि डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं। और जो सिक्योरिटी पुरानी एजेंसी थी, सिक्योरिटी एजेंसी, उसके वर्कर्स हैं जो बैठे हुए हैं। हम प्रयास भी किए हैं कि किसी को यहाँ से निकाला ना जाए, लेकिन उन्होंने गाइडलाइन का हवाला देते हुए कि कम से कम 90% एक्स सर्विसमैन होना चाहिए, क्योंकि ये एक्स सर्विसमैन के वेलफेयर के लिए ही लगाया गया है। तो हमने काफ़ी प्रयास किया कि किसी को हटाया ना जाए, लेकिन जो नई सिक्योरिटी एजेंसी आई उन्होंने अपॉइंटमेंट नहीं दिया हम लोगों को। लेकिन उन्होंने 21 जो थे, जो प्रकल्पग्रस्त थे, जिनकी ज़मीनें गई थी, उनको रखा हुआ है। लेकिन अभी भी हम उनके साथ हैं, हमें संवेदना भी है, हम प्रयासरत हैं कि उनको भी उसमें शामिल कर लें। सर, इसमें से कुछ लोग ऐसे भी है जिनकी 2-3 लोग मुझे मिले जिनके पास जिनकी ज़मीनें सही में प्रोजेक्ट एफेक्टेड है, एयरपोर्ट ने उनकी ज़मीनें भी ली है और उनका घर जो विस्थापित हुई है घर से भी, ऐसे लोग भी कुछ लोग हैं? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पास जो लिस्ट है, मेरे पास डॉक्यूमेंट है पुराने मेरे, कि उसमें ऐसा भी किसी लोगों को हटाया नहीं गया।